साथियों नमस्कार। मैं पीसीएस कुंजी चैनल के माध्यम से लेखपाल डीवी जो लोग स्किप कर रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ विचार भाव प्रकट करना चाहता हूं। खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना ही होगा। लेखपाल डीवी स्किप करने के संदर्भ में मैं सभी से चंद विचार भावों के साथ कुछ आपकी और कुछ अपनी और कुछ उम्मीद लगाए हुए साथियों की सपनों हकीकत की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ हर कोई उत्साह और विश्वास से भरा है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बेरोजगारी से डरा है। बेरोजगारी का ख्याल जब भी मन में आता है, वो हजारों संशय भरे सवालों का समूह सागर बनाने लगता है। एक खूबसूरत सा युवा चेहरा भी मुरझाने लगता है। माथे पर उसके एक शिकन और चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें बन जाती हैं। न जाने ऐसा लगता है कि उसके साथ बेरुखी सा व्यवहार करके उसको समय से पहले उम्र दराज बनाने की साजिश कर रहा हो, और ये समाज उसको उसकी बेरोजगार स्थिति से देखने लगता है। उसके साथ जो सामाजिक व्यवहार होता है लोगों द्वारा, वह एक छलावा सा लगने लगता है। आखिर एक बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी भाई बहन समाज को और खुद को खुश करे तो कैसे करे। समय दर समय वह अपने आप को वंचित शोषित महसूस करने लगता है। उन तमाम खुश रंग खुशियों से, सामाजिक समारोहों से, संगीत नृत्य फंक्शन आदि से स्वयं को अलग थलग कर लेता है। ऐसा लगता है कि बेरोजगारी ने उसकी विरह और विरोग एवं बैराग सी दुनिया बना दी हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बेरोजगारी ने उसकी दुनिया से उसकी सारी खुशियाँ और उसके सारे नैसर्गिक अधिकार छीन लिए हों। मन में जो बेरोजगारी का दंश एक द्वंद्व बनकर उसके मन में बेरोजगारी का दंभ मचाता है, मानो कोई ऐसा उसे साध्य असाध्य रोग के दुष्चक्र की पीड़ा संरचना में फंसा रहा हो। मैंने खुद अपने कई सारे दोस्तों को इस दर्द से गुजरते देखा है, उनकी पीड़ा देखी है और उनकी स्थिति से रूबरू हुआ है। दोस्तों, कहने तो मेरे भी खुद के कई ऐसे जख्म हैं जो बेरोजगारी की वजह से मिले थे, लेकिन वक्त दर वक्त समय जख्मों को भर ही देता है। कहते हैं ना, अगर मंजिल के प्रति एक सच्ची आस्था और श्रद्धा है तो आपका साहस आपके जुनून को हमेशा आगे ही ले जाएगा। ये जो हमने अभी जिक्र आप सभी से साझा किया है, इसमें कुछ मेरा, कुछ आपका और कुछ उसका है, और कुछ मेरे जैसे न जाने कितने प्रतियोगी भाई बहनों का यह बीता हुआ कल था, आज है। लेकिन आने वाले दिनों की स्थिति को आप और हम सब मिलकर एक छोटे से प्रयास और मुहिम के जरिए बदल सकते हैं। बस एक छोटी सी चाह को मन में दृढ़ संकल्प की तरह लाना है। अगर आप चाहो तो हम सब कई ऐसे भाई बहनों के चेहरों की खुशी की मुस्कान बन सकते हैं, उनकी खुशी की मिठाई के हकदार बन सकते हैं, उनके घर परिवार की उम्मीद के चिराग को रोशन कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, अभी आने वाले दिनों में लेखपाल डीवी प्रारंभ होने वाली है, और इस समय अंतराल में न जाने कितने मित्र भाई बहन कई अन्य जगह उच्च पदों पर अपने चयन सुनिश्चित कर चुके हैं। आज ही मुझे एक बहन, एक मैम तथा 2 दोस्तों का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह फैसला किया है कि हम डीवी स्किप करेंगे। उनके इस महान कार्य से प्रेरित होकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और आप सभी से विचार संवाद स्थापित करने आ गया। उन्होंने अपनी स्वैच्छिक खुशी जाहिर करते हुए लेखपाल डीवी स्किप करने की वचनबद्धता स्पष्ट की है। यह सुनकर और पढ़कर मैं उस बेरोजगार साथियों के मन को भलीभांति स्थिति को समझ सकता हूँ, जो इस महाकुंभ सी प्रतियोगिता में सफल होने की कामना कर रहा हो, त्याग और श्रद्धा रूपी संघर्ष की डुबकी लगा रहा है इस गला काट प्रतियोगिता में। ऐसे में कोई इस महाकुंभ सी प्रतियोगिता में हर्ष जैसा राजा बनकर आ जाए, जो दान ही नहीं महाअनुदान कर रहा है। उसके इस अनुदान त्याग का आज के इस भौतिकवादी दौर में किसी वस्तु विशेष से तुलना किया ही नहीं जा सकता है। कहते हैं ना कि अगर किसी एक गांव या कस्बे का लड़का जब सफल होता है तो वह अपने आसपास के सैकड़ों लोगों का आदर्श बन जाता है, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।
मैं उन तमाम भाई बहनों एवं साथियों का तहे दिल से गर्व के साथ स्वागत स्नेह अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने लेखपाल डिबी स्किप करने का संकल्प स्पष्ट किया है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, मेरे कई ऐसे साथी जो आने वाले समय में इलाहाबाद में एक सामाजिक सम्मान समारोह के जरिए उन सभी भाई बहनों एवं प्रतियोगियों को सम्मानित करना चाहेंगे जो इस महाअनुदान त्याग में प्रतिभाग कर रहे हैं। इन सब से बढ़कर भी एक बात व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ। मेरे अंतर्मन और दिल से आवाज़ आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनके परिवार वालों और उनके लिए आजीवन खुशी की कल्पना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मैं उस परम पिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि वे सभी लोग हमेशा स्वस्थ सकुशल संपन्न रहें, जहाँ भी जाएं, ऐसे ही लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरते रहें। अपनी वाणी और अपने शब्द विचार को विराम देते हुए पुनः दिल से धन्यवाद आभार करता हूँ उन तमाम साथियों से जिन्होंने यह फैसला लिया है डीबी स्किप करने का लेखपाल प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से सहर्ष नमन वंदन करते हुए जय हिंद, जय हो, विजय हो हम सब की।